केजरीवाल जो है वो तो खुद कह रहे हैं कि हमने ब्राजील से ऑक्सीजन के वो मंगा रहे हैं, टैंकर्स मंगा रहे हैं। सबसे ज्यादा गंदा केजरीवाल है जो आज उठा हुआ है सरकार के लिए। क्या करे? अभी मैंने कितने फोन करे केजरीवाल के, उसमें बेड है, नहीं दे रहा बेड, वो क्यों नहीं दे रहा बेड? हमारे हक नहीं है, हम नहीं है उसके वो वोट देने के लिए सीधे खड़े हो जाते, वोट दो। किस बात का वोट दे? मैं भी वही की नागरिक हूँ, मैं भी दिल्ली की रहने वाली हूँ। गवर्नमेंट भी कह रही कि हमारे पास में बेड है, लाइव में बेड है, आप उनको फोन करो, नहीं है बेड। और जो बिठा रखा है ना 100 नंबर पे फोन करो। मैंने कहा भैया आप सरकार ने आपको बिठाए तनख्वाह लेने के लिए बता रहे हैं, कह रहे तनख्वाह लेने के लिए हम बैठे हुए हैं। भाई जी आप बात करो, जनता पागल है, बात कहाँ पे करे जनता? किसके पास में जनता बात करे? तो आम आदमी के लिए ही तो सरकार होती है कि आम आदमी के लिए काम आएगी। तो कब आम आदमी उठेगा? कब आम आदमी कब उठेगा? मरने के बाद उठेगा? आम आदमी का सरकार है तो आम आदमी कब उठेगा? सबकी अर्थियां निकलने लग जाएगी तब भी। एलजी ने सपोर्ट ऐसे ही मिलती है, सपोर्ट ऐसे ही मिलती है। अगर वो कार्य करता तो क्यों एलजी लेता? एक्शन खा कौन गया? एक्शन गवर्नमेंट सोखा रही है, पब्लिक को मरने के लिए छोड़ रखा है। यहाँ प्राइवेट वालों का तो भाव कुछ और है। सिलेंडर लिया कहीं है तो 50,000 का, लाख रुपए का, ये क्या हो रहा है? दिल्ली गवर्नमेंट कहाँ सो रही है? जोन सा पकड़ा गया वो सिलेंडर, जोन से पकड़े गए और राहुल गांधी ने पकड़ा है। अब का मैं गवर्नमेंट को भी बोलूंगी कि गवर्नमेंट जो अफवाह फैला रखी है नेट पर डाल करके कि हमारी जो है इतनी सारी जो है बेड है, आप आकर के बेड लो, मैं आपको बेड दे रहा हूँ, कोई बेड नहीं दे रहा है। पूरी रात सेवा चली है, ठीक है, कल से स्टार्ट है, पूरी रात सेवा चली है। भाई साहब मैं अभी लाइव की बात कर रही हूँ, मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, मैं अभी की बात कर रही थी। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी आप लाइव बना रहे, अभी जनता इसको देखेगी, वो यहाँ भागेगी। यहाँ से परेशान होके कितने जनों के पास में टाइम नहीं होएगा ऑक्सीजन के लिए, और वो क्या करेगा? उसके घर वाले क्या करेंगे? यही चीज मैं भी यहाँ पे 2 चक्कर लगा चुकी हूँ, उसके बाद में भी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। सपोर्ट मत करिए, आप जैसे लोग सपोर्ट करके जनता को आगे कर रहे हैं। लाइव बताइए, लाइव यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे लाइव चीज होनी चाहिए। हमारी कौम सबसे अच्छा काम कर रही है। देखो आज क्या हुआ, बाई चांस अभी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आई तो ये रीजन है, नहीं तो 24 घंटे लंगर सेवा चल रही है। ये गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं भी देखो करंट में जो मैसेज है वो सभी के पास ये है कि आपके यहाँ पर अगर कोई भी पेशेंट लेकर आता है गाड़ी के में तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, बट ये कह रहे हैं ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, चीजें नहीं हो रही है। रियलिटी क्या है? रियलिटी हमारी गाड़ी रास्ते में रुकी हुई है। हमारी जो वाहिगुरु की खालसा कौम है उसको ऐसे गलत ब्लेम ना लगाया जाए। पूरी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं आपको बताती हूँ, मैं भी आज सुबह 11 बजे नंबर लगा के आई हूँ। मेरा पेशेंट भी गाड़ी है, थोड़ा इतना पेशेंट तो रखना पड़ेगा। सिलेंडर चारों को लोग खाली लेकर आए, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। 24 घंटे के हमारी सिखों की वो कौम सेवा करी। करंट सिचुएशन क्या है? मतलब ऑक्सीजन मिल पा रहा है? अंदर जिनके पास सिलेंडर है वो लेकर चले गए अंदर, उनका सिलेंडर उनको यहाँ पे व्यवस्था दी जा रही है। अभी सिलेंडर की व्यवस्था दी जा रही है। थोड़ी देर में अभी सिलेंडर खत्म हुए हैं, उनकी ऑक्सीजन का जो अपनी गाड़ी आ रही है, दोबारा रिफिल होके आ रहे हैं, फिर से दोबारा ऐसे सेवा की जाएगी। बेड्स अवेलेबल अंदर नहीं है, नहीं है। वो क्या लगा हुआ है? 4 बजे से यहाँ पे अभी ऑक्सीजन की गाड़ी नहीं आई है, यहाँ से अभी तक आ रही है। वो पता नहीं, गवर्नमेंट भी कह रही कि हमारे पास में बेड है, लाइव में बेड है, आप उनको फोन करो, नहीं है बेड। और जो बिठा रखा है ना 100 नंबर पे फोन करो, उनको 100 नंबर पे मैंने फोन करा। मेरा पेशेंट जो है ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल 65-70 हो चुका है, आप मुझे भेजिए। पुलिस वालों ने नंबर दिया, मैडम आप इस पर बात करिए, उस पर बात करा। मैंने कहा भैया आप सरकार ने आपको बिठाए तनख्वाह लेने के लिए बता रहे हैं, कह रहे तनख्वाह लेने के लिए हम बैठे हुए हैं। भाई जी आप बात करो, जनता पागल है, बात कहाँ पे करे जनता? किसके पास में जनता बात करेगी? दिल्ली सरकार की जो बात है वो सभी लोग जानते हैं कि जो बेड्स अवेलेबिलिटी है वो दिखाता कुछ और है, पर रियल में नहीं होता है। लेकिन जो यहाँ पर खालसाबाद से जो लोग काम कर रहे हैं उस पर सभी लोग भरोसा भी करते हैं और आते भी हैं। अब ये कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, पर अभी नहीं है। कर रहे हैं, मैं उसको लिए मना नहीं कर रही कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं, पर अभी नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास में भी नहीं है, तो वो भी कहाँ से करेंगे? गवर्नमेंट पागल है? क्यों उनकी गाड़ियाँ रोकी जा रही है? जब वो ऑक्सीजन आ रही है तो वो पागल है, क्यों रोक रहे उनको? ऑक्सीजन जो है आपके पास अवेलेबल थी, आपने इतना बड़ा लोगों को बुलाया, इतने बड़े लोगों ने पहुंच रहे हैं। अगर ऑक्सीजन शॉर्टेड हुई, कोई तैयारी की गई इसके लिए? हाँ, गाड़ियाँ हमारी उधर से रिफिल हुई हैं,
1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगी, फिर वैसे ही सबको सेवा दी जाएगी। कब से ये चल रहे हैं यहाँ पे? ये कल से चल रहा है, कल सुबह से। कल से लगातार ऑक्सीजन अवेलेबल थी? जी जी जी। कितने मरीजों को लगभग यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड? हाँ जी, कितने मरीजों को लगभग ऑक्सीजन यहाँ से प्रोवाइड? यहाँ पे अभी 10 पेशेंट जिनके सिलेंडर थे वो लोग अंदर चले गए। जैसे हमारे पास सिलेंडर नहीं, हमारा पेशेंट वेटिंग कर रहा है, हमें 2 घंटे 1.5 घंटे के अंदर हम चले जाएंगे। कल से अभी तक मतलब कितने यहाँ पे पेशेंट लगभग आ गए? करी जाएगी। जिसको 1-1 मिनट ऑक्सीजन चाहिए वो कितनी देर तक वो वेट करेगा? जिसके पास में ऑक्सीजन नहीं है वो 1 मिनट में ऑक्सीजन छोड़ने वाला है, तो हम क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? हमारी बेवकूफ जनता क्यों नहीं समझती इस बात को? क्यों नहीं समझती इन सब चीजों को कि हम एक को सपोर्ट कर रहे हैं, 10 को हम पीछे, हम गरीबों को पीछे कर रहे हैं। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा मारा जा रहा है, कहीं से भी मिडिल क्लास नहीं उठा है। टैक्स देने के लिए मिडिल क्लास है, टैक्स देने के लिए मिडिल क्लास है, झुग्गी झोपड़ी में खाना देने के लिए मिडिल क्लास है। हमारे जैसे लोग ना तो हम मांग सकते हैं ना हम किसी से ले सकते हैं, शर्म के मारे हम घर में बैठ जाते हैं। हमारी कोई केजरीवाल जो है वो तो खुद कह रहे हैं कि हमने ब्राजील से ऑक्सीजन के वो मंगा रहे हैं, टैंकर्स मंगा रहे हैं। सबसे ज्यादा गंदा केजरीवाल है जो आज उठा हुआ है सरकार के लिए। क्या कर रहा है? अभी मैंने कितने फोन करे केजरीवाल के, उसमें बेड है, नहीं दे रहा बेड, वो क्यों नहीं दे रहा बेड? हमारे हक नहीं है, हम नहीं है उसके वो वोट देने के लिए सीधे खड़े हो जाते, वोट दो। किस बात का वोट दे? मैं भी वही की नागरिक हूँ, मैं भी दिल्ली के रहने वाली हूँ। केजरीवाल जी के ये तो आम आदमी के लिए ही तो सरकार होती है कि आम आदमी के लिए काम आएगी चीज़। तो कब आम आदमी उठेगा? कब आम आदमी कब उठेगा? मरने के बाद उठेगा? आम आदमी का सरकार है तो आम आदमी कब उठेगा? सबकी अर्थियाँ निकलने लग जाएगी तब। जब एलजी ने सपोर्ट ऐसे ही मिलती है, सपोर्ट ऐसे ही मिलती है। अगर वो कार्य करता तो क्यों एलजी लेता? मैं प्रधानमंत्री को भी बोलना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी क्या है, क्यों नहीं देखते? अंधे दिखाई नहीं दे रहा सबको? कितने रोज मर रहे हैं, एरोप्लेन बना के ले आया, 1.5 करोड़ डेली सैर करने जाता। बताओ मोदी, पहले तो मोदी को हाय हाय करो। सपोर्ट नहीं, बिल्कुल भी सपोर्ट मत करो। न्याय हो रहा है, आवाज उठाओ, क्योंकि तुमने चुना उसको, मैंने चुना उसको। हमारी गलती है। जनता ने अगर आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना है तो उनका फर्ज बनता है ना कि आज आम आदमी के साथ खड़ा होने का। बनता है, बीजेपी की भी फर्ज बनती है, जो सरकार में सबका फर्ज बनता है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, फर्ज बनता है। बीजेपी को दिया सर से सुनाते हैं सर, टारगेट कर रहे हो सर मैं आपसे सामने चाहता हूँ एक चीज है, खालसा पंथ से के नाम पर हर एक इंसान भरोसा करता है। मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ खालसा पंथ पे लोग भरोसा करते हैं। मैं भी वही पोस्टर देख के आता हूँ, जनता भी वही पोस्टर देख कर आ रही है। अभी यहाँ पर फ्री सेवा पे अपनी जेब में से सरकार पे तो लोगों का पहले भरोसा उठ चुका है, सरकार से लोगों को उम्मीद नहीं है। पर खालसा पंथ के नाम पर जब जनता आ रही है तो मैं पूछ रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, आप जैसे ही चैनल है जो फार्मर्स बैठे हुए हैं ना वहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, आप जैसे लोग वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि टेररिस्ट हैं ये लोग, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप भी कहते हैं सिख सारे हैं टेररिस्ट हैं। जब भाई साहब जब फ्री में लंगर लगाएं तो जी सेवादार हैं, अदरवाइज टेररिस्ट हैं। आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने पूछ लिया, मैं अभी आप गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रहे आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दो। आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल। दिल्ली में अगर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है तो केजरीवाल से सवाल नहीं पूछेंगे। एक बात बताओ ना, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, माना। केजरीवाल के हाथ में क्या है? केजरीवाल से जमीन मांगी गई कि हमें जमीन दे दो, बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा कि हमें जमीन दे दो, ठीक है, हम जो है 8 प्लांट लगाएंगे दिल्ली के अंदर 8 ऑक्सीजन के प्लांट लगाएंगे। पीएम केयर फंड से जो है पैसा मोदी गवर्नमेंट ने दिया ठेकेदार को, ठेकेदार ने एक अधूरा प्लांट बनाया और ठेकेदार भाग गया। गवर्नमेंट के पैसे लेके कोई कैसे भाग सकता है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अगर कोई बंदा गवर्नमेंट के ही पैसे लेके भाग जाएगा तो सर काहे की गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट एक बंदे को नहीं पकड़ सकती, एक ठेकेदार को नहीं पकड़ सकती। अगर उनको यही नहीं पता कि भाई साहब गवर्नमेंट मिली हुई है, जरूर उन्होंने कमीशन सेट की होगी, कोई बात नहीं, तू भाग जा। राजनीति करने के लिए पूरी साल सब करते हैं, ठीक है। ये समय है जनता के साथ खड़ा होने का और जनता की बात करने का लोगों के लिए। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, आप मेरे चैनल पे जाकर मैं लगातार रिपोर्टिंग सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन कहाँ अवेलेबल है, बेड्स कहाँ अवेलेबल है लोगों के लिए। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इसलिए ताकि यहाँ पे लोगों की मदद हो, लोग तक पहुँचे वो सारी चीजें जनपद उसके लिए। दिल्ली के अंदर ये कंडीशन है कि अगर आपके पास 1000 बेड है ना,
3 घंटे के अंदर 1000 बेड फुल हो जाते हैं। इस टाइम न्यूज़ पता क्या आ रही है, लोकल न्यूज़ क्या आ रही है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं आपको मालूम है क्या कर रहे हैं, 100,000 रुपये दिहाड़ी के ऊपर मजदूर लेके आ रहे हैं और उनको बिठा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर कि भाई साहब तुम्हें 1000 रुपये देंगे, आप हमारा बेड मल के रखो। नकली रिपोर्ट बना रहे हैं कोरोना पॉजिटिव की। उनके पास कोई बकरा कोई मुर्गी आती है ना जो कहता है कि भाई साहब मेरे से 2 लाख रुपए ले लो आप, ठीक है, और हमें बेड दे दो। तो भाई साहब आप मान लो जी नवीन नाम का बंदा है, 1 सेकंड मैडम, कर रहे हैं ना कि इतनी रिपोर्ट बनाई जा रही है, इतना सब कुछ करा जा रहा है। मैं प्रूफ के साथ में मैं चाहूंगी कि हर जनता का बिल्कुल खुले और जितनी भी चीजें सारी खुले, क्योंकि मैं जान रही हूँ कि यहाँ पे सेवा हो रही है, मैं मान रही हूँ सेवा हो रही है, पर मैं 4 बजे से मैं यहाँ पर हूँ, 4 बजे से मैं 2 चक्कर लगा रही हूँ, सारे में घूम ली हूँ। 4 बजे से यहाँ पे सेवा बंद है। ये कहते हैं कि पीछे से जो है पुलिस वालों ने रोका है। क्यों पुलिस वालों ने रोका है? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, जैसे कि एम्बुलेंस जाने के लिए छूट है तो क्या ऑक्सीजन जाने के लिए छूट नहीं है? उनका छूट से पहले होना चाहिए ना। और अब यहाँ पर जो है लोग ऑक्सीजन को लेकर, जिन लोगों को लगातार ये मैसेज जा रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो यहाँ है कहाँ, यहाँ भी नहीं है। वो एक्सीडेंट खा कौन गया एक्सीडेंट? गवर्नमेंट सोका रही है, पब्लिक को मरने के लिए छोड़ रखा है यहाँ, सो रही जनता को मरने के लिए छोड़ दिया यहाँ। अब यहाँ बेचारा लाइन लगी पड़ी है, इनके पास कोई गाड़ी नहीं आई। यहाँ से 4 जैसे मैं सुबह 2 घंटा खड़ा रखा और 3 घंटा मेरे को अब हो गए यहाँ, जो फ्री सेवा में भी नहीं लग रहा। प्राइवेट वालों का तो भाव कुछ और है, सिलेंडर ले आओ कहीं है तो 50,000 का, लाख रुपए का। ये क्या हो रहा है? दिल्ली गवर्नमेंट कहाँ सो रही है? जनता को मरने के लिए छोड़ रखा। कैसे सड़क पे पड़े, फोटो खींचो, सड़क पे पड़े तड़प रहे ऑक्सीजन के लिए। कैसे लेडीज सरदारी पड़े हुए हैं यहाँ, और कितने लोग पड़े हुए हैं यहाँ जो आ रहा था फ्री का, वो बेचारा सेवा कर रहे थे, उनके पास भी नहीं पहुँच रहा। अभी वे खा कौन गया इसको? एक सवाल ये है कि जो सरकार है उस पे लोगों को पहले भरोसा उठ चुका है, सरकार से लोग उम्मीद नहीं करते। पर खालसा पंथ के दिल्ली सरकार सिर्फ कह रही है हम टैंकर ला रहे, ब्राजील से ला रहे, वाले कितनी सच्चाई यहाँ तक का पहुँच पा रहे हैं? कोई की चीज का नहीं पहुंच रहे। कौन सी सरकार कह रही है बताओ? राहुल गांधी कह रहा है, जब कोई मुख्यमंत्री कह रहा है, किस चीज का कह रहा है बताओ? दिल्ली ना इंडिया के बॉर्डर पे नहीं है। हमारा जोन सा पकड़ा गया, वो सिलेंडर जोन से पकड़े गए और राहुल गांधी ने पकड़ा है। अब कहा क्या करे बताओ? मैं जो आपको बता रहा हूँ, दिल्ली जो है इंडिया के बॉर्डर पे नहीं है। दिल्ली घिरा हुआ है बीजेपी के सारे राज्य से। अभी यहाँ पे भी जो गैस का आना है, इन्होंने हमें बताया कि बॉर्डर पे रुकी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने लाइव बोला है ये कि बॉर्डर से आप लोग छोड़ दो। अब अगर दिल्ली बॉर्डर पे होता तो समझ आती कि सीधा सीधा अंदर आ रहा है। अब जब बीजेपी के लोग घेर के बैठे दिल्ली को, तो अरविंद केजरीवाल भी क्या करेगा? ये बात मैं मानता हूँ। बीच में जो से तो नहीं आएगी, एयरलिफ्ट होकर ही आ रही है। सर आ रही है, वो कोई बात नहीं है, पर वहाँ भी उतरते से पहले चेकिंग होती है, पुलिस इनके हाथ में, एमसीडी इनके हाथ में। बीच में जो अरविंद केजरीवाल से हो रहा है वो कर रहा है, हम मान रहे हैं। एक चीज हो गई, जब केसेस कम हुए थे इनको लगा कोविड चला गया, उस टाइम उनको और ज़्यादा से ज़्यादा वो करना, अरेंजमेंट करना चाहिए था इस चीज़ का। ये एक गलती रही है कि हमने सोच लिया कि कोविड चला गया। अब ये कोविड की जो सेकंड वेव आई है, इधर बहुत ज़रूरी है। अरविंद केजरीवाल खुद कह रहा है कि इस टाइम पे पार्टियों का वो छोड़ दो, मोह माया, पूरे देश को एक होके राजनीति छोड़िए। जो लोग हैं, लोग तक सेवा, जो आप सेवा कर रहे हैं, और जनता बिल्कुल सीधे तौर पे सेवा चाहिए कर रहे हैं। दे रहा बिल्कुल भी। मोदी जान के बाईपास पे हमारे सारे वो जो भी सिलेंडर आ रहे हैं सबको रोका जा रहा है। हमारे सिखों को परेशान करा जा रहा है सारे बॉर्डर पे। किसी कौम हट जाए, सिख कौम कभी नहीं हटेगी। हमारी कौम भाई बहुत तगड़ी कौम है, और मोदी इसी का फायदा उठा रहा है। ये सारा केजरीवाल को बदनाम करने की चाल है। वो चीज़ देख ही नहीं रहे कि कोई सेवा कर रहा है या हॉस्पिटल में आ रहा है। हर जगह तंगी उसी हिसाब से है। अब यार ये लोग एक जगह है, 4 दिन पहले इन्होंने टेंट लगाया, जिनसे इतना हो पा रहा है उससे बढ़ के कर रहे हैं। लोग इनके चरणों में रो रहे हैं, पूरा दिन चला है। लोग इनके चरणों में रो रहे हैं। ये भी हैंडल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 24 घंटे कितने लोगों को लगभग यहाँ पे सेवा की जा चुकी? कितने लोगों को ऑक्सीजन लग? कम से कम भी 100 बंदों को सेवा हो चुकी है यहाँ पे। अभी जो शॉर्टेज जो चल रही है, कितनी देर में लगता है दूर हो जाएगी? 1-1.5 घंटे में हो जाएगी शॉर्टिंग। अभी तक वापस ऑक्सीजन मिलनी है। ऑक्सीजन हो जाएगी। मेरे पापा खुद अभी आईसीयू में है, मैक्स हॉस्पिटल में, पर उनको सारी सब्सिडीज मिल रही हैं। तो मैं आया हूँ कि कुछ अपने कज़न के लिए आया हूँ। 4 घंटे से वेट कर रहा है, पर ये जो मैडम कह रही हैं, इनको ब्लेम कर रही हैं, वो बहुत गलत बात है।
मैं भी 4 घंटे से वेट कर रहा हूँ, मैं भी इनसे हाथ ही जोड़ रहा हूँ कि जल्दी अंदर कर लो, पर जब उनके ऑक्सीजन ही नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो भी हाथ जोड़ के खड़े हैं कि ऑक्सीजन आएगी हम दरवाजे खोल कोल्ड देंगे। ड्रिंक पूरा लोगों को दे रहे हैं, ये गलत बदनाम कर रही है। तो यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद थे हमने उनसे बात करने की कोशिश की। इनका कहना है कि लगातार जो है इनकी कोशिश है कि जल्द से जल्दी ऑक्सीजन यहाँ पर पहुँच जाए, लेकिन ऑक्सीजन किसी कारण से वहाँ पर रुकी हुई है। जल्द जैसे यहाँ से ऑक्सीजन पहुँचेगी सेवा वापस से चालू हो जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।